पाकिस्तान होगा तेरा बाप लेकिन हिंदुस्तान मेरी माँ है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। ये डायलॉग साल 2024 में आई फिल्म फाइटर का है। इस सीन में ऋतिक रोशन का जो किरदार होता है वो एक पाकिस्तानी आतंकवादी को पीटते हुए ये बातें चिल्ला रहा होता है। अब इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो आई है। फिल्म में इमरान ने बीएसएफ ऑफिसर नरेंद्र नाथ धर दुबे का रोल किया है। उन्होंने साल 2002 में कश्मीर के ऑपरेशन गाजी के अंतर्गत आतंकी सरगना गाजी बाबा को मार गिराया था। ग्राउंड जीरो के एक सीन में ऑफिसर नरेंद्र का साथी कहता है कि कश्मीर हमारा है। इस पर नरेंद्र का किरदार पूछता है कि सिर्फ कश्मीर की ज़मीन हमारी है या कश्मीर के लोग भी। इन दो उदाहरणों से दोनों फिल्मों की टोन का आइडिया लग जाता है आपको। हालिया माहौल को देखते हुए ग्राउंड जीरो अपने सब्जेक्ट को सेंसिबल ढंग से ट्रीट करती है। वो अपनी देशभक्ति को बाजुओं पर पहनकर नहीं चलती, किसी तरह की कोई बाइनरी बनाने की कोशिश भी नहीं करती कि कश्मीर के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो ऐसे हैं और आर्मी के लोग ऐसे हैं। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट्स को मानवीयता की रोशनी में दिखाने की कोशिश करती है। बड़ी आसानी से छाती ठोक कर शोर मचाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं करती है। एक तरफ आप हुसैन जैसे स्थानीय लड़के से मिलते हैं, किस हालात में उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, तो दूसरी ओर ज़मीन पर तैनात उन फौजियों से भी मिलते हैं जो कभी अपने ऑर्डर के चलते तो कभी अपनी ड्यूटी के चलते पिस रहे हैं। ग्राउंड जीरो ने उस भाव, उस जज्बे को बरकरार रखा है जो एक फ़ौजी को एक आम इंसान से अलग करता है, लेकिन वो उसे कोई भगवान नहीं बनाती, उसे भगवान का दर्जा नहीं देती। एक पॉइंट पर नरेंद्र परेशान है, सही करना चाहता है लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। ऊपर से अंदर ही अंदर परिवार की सुरक्षा का ख्याल खाए जा रहा है, अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है। उसे किरदार कहती है कि तुम यहाँ से चले गए तो ये जगह कभी भी जन्नत नहीं बन पाएगी। इस पर वो झुंझला उठता है, कहता है कि भाड़ में गई जन्नत और भाड़ में गया गाजी। यहाँ एक फ़ौजी है जो सर्वशक्तिमान किस्म का नहीं है, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। जान चुका है कि सही और गलत का चुनाव करने जैसी जो सुविधा है वो उसके पास नहीं है। ग्राउंड जीरो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे गाजी बाबा को ढूंढकर मार दिया गया। अगर ये सिर्फ उसी बारे में होती तो एक थ्रिलर फिल्म कहलाती। बाकी फिल्म के जिस हिस्से में नरेंद्र की टीम गाजी को ढूंढ रही होती है वो एंगेजिंग ज़रूर है वो हिस्सा, लेकिन वो सिर्फ फिल्म का एक पहलू है। ये कहानी जितनी नरेंद्र और उसके ऑपरेशन की है उतनी हुसैन जैसे लोगों की भी है। हालांकि फिल्म इस पहलू में कुछ खामियों की गुंजाइश भी छोड़ती है। इंटरवल से पहले तक फिल्म में बहुत सारी टिपिकल चीज़ें होती हैं, जैसे इमरान का जो किरदार है वो एकदम संत किस्म का आदमी होता है। बच्चों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता है, झील में नाव की सवारी करते हुए वहाँ पड़ी गंदगी उठाकर फेंक देता है। उसके साथ ही उसे देखकर चहचहा उठते हैं एकदम। जब आप अपने हीरो को इस लेवल पर ले जाते हैं तो उसके गलत करने के स्कोप को एकदम शून्य कर देते हैं। यहाँ एक इंसान है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देवता जैसा है बिल्कुल। मेकर्स के ऐसा करने के पीछे का कारण एक हो सकता है ये किरदार एक असली शख्स पर आधारित था, ऐसे में वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं लेना चाह रहे होंगे। बहरहाल उनके अलावा फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी खामी थी कि इमरान के अलावा बाकी एक्टर्स को कम स्पेस दिया गया। जोया हुसैन ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल किया। उनके किरदार को आप उन्हीं टिपिकल सेटिंग्स में देखते हैं जहाँ पहले भी अनेकों बार ऐसे किरदारों को रखा जा चुका है। यही वजह है कि कुछ मौक़ों पर महसूस होता है कि यार ये तो देखा हुआ लगा है, पहले हो चुका है ऐसा। बाकी फिल्म में इमरान हाशमी ने सही काम किया है। अमेरिकी एक एडिटर हैं वॉल्टर मर्च, उन्होंने एक किताब लिखी है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इस किताब को दुनिया भर के जो एडिटर हैं वो बाइबल की तरह मानते हैं। वॉल्टर कहते हैं कि जब कोई एक्टर सीन में अपनी पलक झपकाता है ना, एडिट के हिसाब से उसकी रिदम टूट रही होती है। उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं पलक झपकाने पर उनकी लय भंग हो गई होती है। ग्राउंड जीरो में एक इंटेंस सीन है जहाँ इमरान और जोया के किरदार अपना पक्ष एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। इस सीन में आपका ध्यान इमरान की आंखों पर जाता है और फिर वॉल्टर मर्च की सलाह याद आती है। इमरान इस सीन में अपने किरदार के विचारों की जो लय है उसे टूटने नहीं देते। ग्राउंड जीरो इस साल की बेस्ट फिल्मों में शुमार ना हो पाए, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म भी नहीं जिसे खारिज कर दिया जाए। फिल्म में भले ही कुछ खामियां हैं लेकिन इसके पास कहने को अपना बहुत कुछ है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी आलोक। शुक्रिया।